पुराने 3 भगवान है 11वीं सेंचुरी में मैं बता रही थी ना जो ब्रह्मा विष्णु महेश। एमपी के राजा बोरान ने बनवाया था 1303 के अटैक में तोड़ा। फिर यहाँ के राणा मोकल के द्वारा रिनोवेट हुआ। इसका जो अंदर का उसने अंदर 9 फीट में जो मूर्ति बनी हुई उसको डैमेज किया। फिर राणा मोकल थोड़ा रिनोवेट करा दिया, वो सुंदरता वापस आ गई। वो यूँ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वो रूप है ना। शमशान भूमि के अंदर इन भगवान को विजय स्तंभ का फोटो चाहते हो तो यहाँ से और ले सकते हैं। यही नीचे हाँ, यहाँ से भी ले लेते हैं भाई। पत्थर यहाँ रख रखे दिखाने के लिए कि कितने मंदिरों को तोड़ा। अच्छा, और हर मूर्ति को देख के लो आप, किसी का हाथ किसी का पाँव, एक एक मूर्ति को डैमेज करा। हाँ काला पत्थर लगाया। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। तीनों एक ही पत्थर पर विराजते हैं। भगवान शिव के ये 3 मुख सत रज तम, इन 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। सत मतलब सत्यता, रज मतलब वैभव और तम मतलब क्रोध। इन 3 चीज़ों के द्योतक हैं ये तीनों मुख। दोस्तों, इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है और एक स्थापत्य कला की नागर शैली होती है, उसमें इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। मंदिर का जो बनाने की स्ट्रक्चर है वो पूरी वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाई गई और जो इसकी नींव है इस मंदिर की वो पूरी कमल के फूल के ऊपर बनी हुई है। ये सास बहू कुंड उस जमाने में कहते थे। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका न्यू नाम है वो मैं बता ही दूंगा। भाई क्या नज़ारा है यार। तो सास बहू इसलिए कहना पड़ता था, वो चारों पिलर के डूबे हुए हैं, उसी के पास एक रूम है जहाँ से सुरंग निकलती। हर मेलों से कांटेक्ट रखा था, सब मेलों से दासियों को लेके आती थी रानियाँ, क्योंकि मशाल लेके आना पड़ता था। आने के बाद यहाँ के सैनिकों को घंटे भर के लिए भेज दिया जाता था। फिर पर्दा सिस्टम डाल के रानियाँ आराम से नहाती थी। पर्दा कहाँ लगाते थे फिर यहाँ? ये इसी लाइन में पूरे में पर्दा सिस्टम कर देते थे, फिर वहाँ नहाते थे, क्योंकि उधर सिर्फ रानी आती थी। सैनिक तो यहाँ निगरानी के लिए रहते थे, इनको भेज देते थे। फिर सभी नहाने के बाद जिन जिन भगवान को मानती ना, एक एक मंदिरों की पूजा करते हुए मेल लौट जाती थी। अभी इसमें क्या, अपने चारों पिलर के अंदर एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो अभी तो बारिश से फुल हो गया, बाकी आपको दर्शन करने को मिलता है। जिसमें भोलेनाथ जी के मंदिर पे गाय का मुंह लगाया राणा कुंभा ने। इसी के अंदर? हाँ, इसी भोलेनाथ जी के ऊपर जो डूब गए अभी बाकी। अच्छा? गाय का मुंह लगाया जिससे नेचुरल पानी गिरने लगा, इसलिए इसको गौमुख कुंड कहने लगे। तो उसकी कहावत है, झरना झरे गौमुख भरे, निर्भनाथ की ये ठोट, करोड़ जन्म आप तपस्या करो जब पावेगढ़ चित्तौड़। मतलब आपने सोचा होगा जब आए चित्तौड़ के अंदर, इस किले पे खड़े हो, 580 फीट ऊंचे पे खड़े हो। इसलिए कहते हैं खून सस्ता पानी महंगा। खून राजा मतलब बहुत पाया। पानी की बोतल आज भी लेनी पड़ती, कुछ जगह मिल पाता, कुछ जगह नहीं मिल पाता। सही बात है भाई। दूरी पे महल दिख रहा है, उदय सिंह जी का सेनापति का महल है, जामल और फत्ता, जो सुना होगा, जयमल फत्ता। हाँ। जो युद्ध में लड़ते लड़ते गर्दन कर दी, पर उनका धड़ से तलवार चलती गई, फिर बचने जाने लोगों ने मंदिर बनाए। जैसे उसमें भी रानी के भाई चाचा का भी ये हादसा हुआ था, वो भी लड़ते गए। तो पहला कुंड ऐसा 8484 कुंड है। ये बड़ा खड्डा तोप के लिए रखा गया, छोटे तीर के लिए बांस से रस्सी वाहन फेंकेंगे, गर्म तेल गर्म पानी गिराया जाता है। अब अंदर आपको समाधि 9 फीट में दर्शन करना है, फिर इससे आगे गाड़ी लेके और चलना पड़ेगा, आगे और देखेंगे। चलो दोस्तों, यही है ये चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जो बना हुआ तालाब, इसी के अंदर वो मंदिर समाया गया है। और गोमुख की जो हम बात कर रहे थे, गोमुख कुंड की, वो भी इसी के अंदर समाया हुआ है। और दोस्तों, अब दिखाएंगे आपको देश का वो एकमात्र ऐसा मंदिर जहां एक साथ भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु की मूर्तियां दिखाई देती हैं। जबकि अन्य मंदिरों में सबकी अलग अलग मूर्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में खास बात यह है कि इन तीनों की मूर्तियां एक ही पत्थर में हैं। मान्यता है कि जो भी दंपत्ति किसी अन्य भावनाओं से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो उन्हें शुद्धिकरण के लिए मंदिर की परिक्रमा करके मन शरीर शुद्ध होने पर ही मंदिर के दर्शन करने चाहिए। बुरी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के तीनों प्रवेश द्वार पर विशेष उपाय किए गए हैं। विजय स्तंभ और समाधीश्वर मंदिर के बीच का खुला समतल भाग महाराणाओं और राज्य परिवार का शमशान स्थल था। राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो युद्ध में जाने से पहले इस मंदिर में पूजा जरूर करके जाते थे। करीब 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पीछे की दीवार पर ये शिव जी की 3 त्रिमूर्ति लगी हुई है। और जब ये मंदिर बनवाया गया था तो पंडितों और राजपुरोहितों से कुंडली बनवाई गई। मंदिर के पश्चिमी दिशा में एक शिलालेख है, उस शिलालेख को जरूर देखना दोस्तों जब भी कभी जाओ। यह मंदिर की रक्षा के लिए परिक्रमा जो लगाई जाती है, 24 देवियों की मूर्तियां बनाई गई हैं।